आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे ज़िले की शिक्षा व्यवस्था पर। जिस तरह की तस्वीर शिक्षा विभाग की देखने मिल रही है, लगातार बदहाली के दौर जो है शिक्षा विभाग में चल रहे हैं। कभी शिक्षकों के लिए भी अपने मांगों को लेकर प्रशासन के सामने गुहार लगाना पड़ती है, तो कभी स्कूलों की बदहाली को लेकर भी सुर्खियां बनी रहती हैं। सोशल मीडिया और मीडिया में इस बात की चर्चा हमेशा बनी रहती है कि शिक्षा विभाग जो है अपनी बदहाली के अधिकतम दौर से गुजर रहा है। और बीते दिनों एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया परसौरिया के गिरवर में, जहां एक शाला प्रांगण में कब्र बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को मिलती है जो इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है, जहां जो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर भारी पुलिस बल को लेकर पहुंचना पड़ा। पुलिस बल नहीं, थाना का पुलिस नहीं, बाकी अन्य 4 थानों से भी पुलिस को जो है एक स्थान पर बुलाया गया और वहां से एक मूवमेंट चला और गिरवर ग्राम पहुंची पुलिस, जहां ग्रामीणों ने पहले से ही इस बात का विरोध कर रखा था। जानकारी के अनुसार गिरवर क्षेत्र की एक शाला प्रांगण के करीब जो है कब्र बनाई जा रही थी, कब्र खोदी जा रही थी। किसी 62 वर्षीय जो है मुस्लिम परिवार के व्यक्ति का निधन हुआ था, उसका अंतिम संस्कार वहां किया जा रहा था और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। और सूचना मिलते ही पुलिस जब वहां पर पहुंची तो इस परिस्थिति को भांपने के बाद, ग्रामीणों से एक सामंजस्य बैठाने के बाद उस पूरे की पूरे जो व्यवस्था थी उसको रोकने का प्रयास किया गया। और वहाँ जो तैनात पुलिस अधिकारी थे उन्होंने ये बताया भी कि ये पूरा सामंजस्य मामला निपटा है। कि बहरहाल इस पूरे मामले में जो पुलिस अधिकारी का तर्क आया, सबसे पहले आप उसको सुन लीजिए। क्या मामला है सर? यहाँ ग्राम गिरवर में एक शव के अंतिम संस्कार को लेकर के, चूँकि 2 अलग अलग स्थान थे, तो एक असमंजस की स्थिति बन गई थी। ग्रामवासियों के आपसी सहयोग से और स्थानीय निकाय से समन्वय करके स्थिति को सुलझा लिया गया है। शांति है। जिस तरीके से पुलिस ने अपनी बात को रखकर इस मामले को रफा दफा होना बताया, उसके बाद इस क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। परसौरिया गिरवर क्षेत्र के हालात जिले या प्रदेश के लोगों से छुपे नहीं हैं। प्रदेश और देश के लोग जानते हैं परसौरिया एक सांप्रदायिकता के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इसी को लेकर ही जो है लोगों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश का भाव रहता है। पुलिस और प्रशासन के लिए इस तरफ बहुत काम करने की आवश्यकता है। बहुत पेचीदा जो परिस्थितियां हैं उनसे निपटने की आवश्यकता है। ये बहुत पहले से बताया जा रहा था, परंतु प्रशासन है कि जागने को तैयार नहीं होता है। इस मामले में बहुत शांतिपूर्वक ये मामला निपटा है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस को बहुत ही आगे बढ़कर इसको देखना होगा। यहाँ के सूचना संकलन जो है वो बहुत सतर्कता से करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का जब माहौल बिगड़ता है तो निश्चित तौर पर आसपास के नगरीय क्षेत्र जो हैं उससे प्रभावित होते हैं, और नगरीय क्षेत्र अगर प्रभावित होते हैं तो प्रदेश का अमन और चैन प्रभावित होता है। इस बात का ख्याल प्रशासन को रखना चाहिए। जिस तरीके की घटना सामने आई है उसे देखने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब जिला और पुलिस प्रशासन और ख़ासतौर से शिक्षा विभाग के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं, उसके लिए पता नहीं क्यों जिला प्रशासन इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं कर रहा है। सूत्र तो यहाँ तक भी बताते हैं कि ऊपर से जो है रखे गए जिला शिक्षा अधिकारी के लिए जो है अपने तरीके से जिला प्रशासन चला नहीं पा रहा है। उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई दबाव है और उस दबाव को लेकर चर्चाएं भी बनी हुई हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ प्रदेश की राजनीति भी ये बता रही है कि जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं किस लाइन से इस पद पर आए हैं, उनकी चर्चाएं सुर्खियों में हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं उनमें भी ये जो है चर्चा बनी रहती है और उनमें भी खौफ है। मतलब ये अगर स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो उनके अंदर भी एक डर बैठा हुआ है उनसे उलझने का। जिस तरीके से जिला कलेक्टर ने बीते दिनों स्कूलों का निरीक्षण करते हुए कई सारे शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनको नोटिस दिए गए हैं, कई को निलंबित भी किया गया है। और उसको देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने भी 1 आध 2 दौरे कर लिए हैं।
पर ये नाकाफ़ी हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरीके से कार्रवाई यदा कदा होना बहुत आम बात होती है, लेकिन लगातार अगर इस मामले में चौकसी बरती जाती है तो निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर सुधरेगा और उसके सुधार के प्रयास जो है मंचों से बहुत होते हैं या यह कहें कि जो संवैधानिक सदन है, विधानसभा है, वहाँ से भी इसके प्रयास बहुत होते हैं। परंतु ज़मीनी स्तर पर जिस बदहाली के दौर से शासकीय स्कूलें गुजर रही हैं, शासकीय शिक्षा गुजर रही है, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग पूरी तरह बदहाली के दौर में पहुंच चुका है। इसमें बेहद सुधार की आवश्यकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के शिक्षा मंत्री को इस दिशा में जो है कार्य करने की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में धीरे धीरे शासकीय शिक्षा व्यवस्था जो है वो नेस्तनाबूद की ओर आगे बढ़ रही है। लोगों में भी चिंता है, जो गरीब परिवार हैं, जो उसी के भरोसे अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा कराते हैं, उनके लिए ये बड़ी चिंता का विषय है। और धमाका 24 परिवार ये जो है प्रशासन के सामने रखना चाहता है कि इस दिशा में बहुत सजग और बहुत सतर्कता से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। नमस्कार।